सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की बराह रास्त समात चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। हमने तो नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लेती तो सारे मसाइल हल हो जाते। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो उनका केस अच्छा होता। क्या किसी उम्मीदवार ने बल्ले के निशान के लिए रुजू किया था? क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? 24 जून से केस रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की समात 24 जून तक मुलतवी कर दी गई। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना तनाज़े की वजह बना। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के केस में इस्तफसार। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये नहीं हो सकता कि इजाफी नशिस्तें किसी सियासी जमातों में बांट दी जाएं। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने कहा, आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना हो। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया था? इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को खुद आज़ाद तस्लीम करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। पार्टी और खान साहब की हिदायत के मुताबिक अब उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 78 सीटें हमें मिले जो रिजर्व सीटें, उनमें से 67 सीटें वुमेन की है और 10 सीटें नॉन मुस्लिम की है। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से 78 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट हमारे मैंडेट की वापसी को यकीनी बनाएगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारी मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। हमने आइन और कानून के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे। फैसल वाजा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार। फैसल वाजा ने सुप्रीम कोर्ट का बयानी हल्फी जमा करा दिया। बयान में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहिरा करे। फैसल वाजा की अदालत से तौहीन अदालत नोटिस वापस लेने की इस्तदा। मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। MKM रहनुमा ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करवा दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने बयान में कहा है, जजिस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। MKM रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम पर नस्ल खुशी की जा रही है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न कराने के केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा। विफाकी हुकूमत अगर इलेक्शन नहीं कराती तो मैं इनको देख लूंगा। PP 32 गुजरात में इंतखाबी धांधली का मामला। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने परवेज इलाही के वकील के दलाइल को सुना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। CDA के खिलाफ PTI की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया है, CDA ने दफ्तर सील करने के ऑर्डर से पहले कोई नोटिस नहीं दिया। अदालत CDA कवायद के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई कर सकती है। मुजफ्फराबाद ATC में शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अहमद फरहाद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। वज़ीर-ए-आज़म CPAC के दूसरे मरहले के लिए चीन रवाना। शहबाज शरीफ ने दौरे से कबल गुफ्तगू में कहा,
दौरा चीन पाक चीन ताल्लुकात के नए दौर का आगाज है। चीनी सरमायाकारी से मुल्क की मईशत नए दौर में दाखिल होगी। सी-पैक के दूसरे मरहले से पाकिस्तान मजबूत होगा। चीन के हर मुश्किल में गैर मशरूत साथ देने पर शुक्रगुजार है। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना समेत सरमायाकारों का वफ्द वज़ीर आज़म के हमरा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब और सदर नून लीग नवाज शरीफ से कतरी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादले ख़याल। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कतर के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कतरी सफ़ीर ने पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तारीफ़ की। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं किसानों को सालाना 300 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख कर्ज हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से 5000 काश्तकार मुस्तफीद होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फ़रोग़ पर तबादले ख़याल। मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को यकसा हकूक़ हासिल हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा हम सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। मोदी सरकार का 400 पार का नारा खटाई में पड़ गया। सादा अक्सरियत के भी लाले पड़ गए। बीजेपी बगैर इत्तेहाद की हुकूमत नहीं बना पाएगी। इब्तदाई नताइज में बीजेपी इत्तेहाद 284 सीटों पर आगे। भारतीय लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को 231 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। इब्तदाई नताइज में कांग्रेस का 100 नशिस्तों से जायद पर बरतरी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह अपनी नशिस्तों पर आगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को अपनी दोनों नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी भी अपनी सीट से जीत रहे हैं। इब्तदाई नताइज के मुताबिक भारतीय स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया गया है। बीजेपी पर एग्जिट पोल में हेरा फेरी। बेनकाब अरविंद केजरीवाल ने मोदी की धांधली से पर्दा उठा दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि राजस्थान में 25 सीटें हैं। बीजेपी 33 नशिस्तें जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी राजस्थान में धांधली किए बगैर नहीं जीत सकती। आज से 7 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल बरसेंगे। कमज़ोर मगरबी हवाएं आज से बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई मकामात पर तेज़ आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। अमेरिका की फ़लस्तीन इसराइल जंग मुआहिदे की शराइत की तैयारी की तस्दीक। व्हाइट हाउस का कहना है मिस्र और कतर के साथ मिलकर मुआहिदे के मुकम्मल नफाज को यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर ने कतरी अमीर के साथ टेलीफोनिक राबते में गज़ा जंगबंदी के लिए ठोस रोड मैप पेश किया।